हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योगेश सिंधु और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माइंड ब्लोइंग ट्रिक पार्ट 6, जिसमें हम टोटल 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं अर्थमेटिक और एडवांस सेक्शन से। अभी तक 5 पार्ट में अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने अभी तक वो 5 वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोस स्क्वायर 1 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 3 डिग्री प्लस 5 डिग्री अप टू 89 डिग्री और लास्ट में कोस स्क्वायर 90 डिग्री भी हमें दिया गया है। तो ये जो सीरीज़ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इनको हम कैसे सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस किया था, लेकिन वहाँ से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था और बहुत सारे डाउट मुझसे पूछे गए, तो मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक बार। देखिए, जहाँ भी अगर कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी, अगर ए प्लस बी 90 है तो वो हमारा 1 हो जाता है। अभी मैं बताऊंगा कि ये 1 कैसे होता है। देखिए, कोस स्क्वायर 1 डिग्री है और कोस स्क्वायर 89 डिग्री है, तो इसको हम ए और बी मान लेते हैं। तो ए और बी कितना हो रहा है 90, तो ये 1 हो जाएगा। और ये 1 क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है 1। और दूसरी बात, अगर साइन 90 माइनस थीटा प्लस माइनस थीटा अगर दिया गया है तो ये हो जाता है हमारा कोस थीटा। और कोस 90 प्लस माइनस थीटा दिया गया है तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा। अब यहाँ पे क्या है, अगर 89 डिग्री है तो 89 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर 90 माइनस 1 डिग्री। तो ये अगर कोस 90 प्लस माइनस थीटा है तो कोस साइन में चेंज हो जाता है और साइन जो है वो हमारा कोस में चेंज हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 1 डिग्री। अब ये देखिए, ये हो जाएगा साइन 1 डिग्री और कोस स्क्वायर 1 डिग्री हमारे पास ऑलरेडी है, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे कितने पेयर बनेंगे, 3 और 87, 5 और 85। तो सबसे पहले हमें काउंट करना है कि कितने पेयर बनेंगे। तो ये अगर 90 तक है तो यहाँ पे सिर्फ ओड टर्म्स हैं, 1, 3, 5, 89। अगर हम 90 को अलग से रख लेते हैं, कोस 90 कितना होता है 0, इसको वापस लास्ट में हम ऐड करेंगे तो 89 तक कितने पेयर बनेंगे टोटल, 45। 45 कैसे बनेंगे, क्योंकि 90 तक टोटल इवन और ओड 45 होते हैं, तो 89 तक टोटल 45 टर्म होंगी और पेयर कितने बनेंगे, 22 पेयर बनेंगे। जबकि जो हमारा कोस 45 डिग्री होगा उसका कोई पेयर नहीं बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 45 पेयर होंगे, 45 टर्म, 22 पेयर उनका हो जाएगा हमारे पास 1। और जो 22 पेयर होंगे उनका हो जाएगा 1। तो ईच पेयर 1 होगा, तो 22 प्लस कोस स्क्वायर 45 अलग से बचेगा, क्योंकि कोस 45 का किसी के साथ पेयर नहीं बनेगा, और कोस स्क्वायर 90 डिग्री। तो 22 प्लस 1/√2 होता है कोस 45 डिग्री, तो स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 1/2, और ये कोस 90 होता है 0। तो हमारा आंसर हो जाएगा 22 1/2। अगर यहाँ से आप इसको काउंट नहीं कर सकते तो आप डायरेक्ट सम लास्ट टर्म फार्मूला जो होता है हमारा एपीजीपी में वो भी लगा सकते हैं, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 2 है। तो लास्ट टर्म कितनी है यहाँ तक 89, 90 को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 90 सीरीज़ में नहीं आता। तो लास्ट टर्म है 89, फर्स्ट टर्म कितनी है 1, n-1 नंबर ऑफ टर्म हमें निकालना है, d कितना है 2। तो ये हो जाएगा 1 इधर जाएगा, 89 -1 अपॉन 2, और n-1 बचेगा इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा +1। तो ये कितना हो गया 88/2, 44 + 1 = 45। तो टोटल 45 टर्म है 89 तक। तो 22 पेयर बनेंगे, 22 पेयर, एक पेयर का सम है 1, तो 22 का 22 हो जाएगा। और जो कोस स्क्वायर 45 डिग्री है वहाँ से 1/2 मिलेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 22 1/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए डॉग चेज ए रैबिट, द डॉग टेक्स 6 जंप्स फॉर एवरी 7 जंप्स ऑफ रैबिट। अगर डॉग 6 जंप्स लेता है तो उसी टाइम में रैबिट जो है 7 जंप्स लेता है। डॉग कितने जंप ले रहा है 6, और रैबिट कितने जंप ले रहा है 7 सेम टाइम में।
और दूसरा हमारे पास दिया गया है डिस्टेंस कवर्ड बाय रैबिट इन 6 जंप्स। रैबिट 6 जंप्स में जितना डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय डॉग इन 5 जंप्स। डॉग उतना ही डिस्टेंस 5 जंप्स में कवर करता है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स। तो ये डिस्टेंस है हमारा, लेकिन सेम डिस्टेंस करता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो कितना डिस्टेंस कवर करता है। अगर कोई भी हम डिस्टेंस अपनी तरफ से मान लेते हैं, सेम डिस्टेंस दोनों केस में इनका एलसीएम ले लेते हैं 30। अगर 30 डिस्टेंस है, 30 डिस्टेंस को रैबिट 6 जंप्स में कवर करता है और डॉग जो है 5 जंप में कवर करता है, तो रैबिट एक जंप में कितना डिस्टेंस कवर करेगा 30/6 दैट इज़ 5 मीटर, और डॉग कितना करेगा 6 मीटर। और सेम टाइम की बात हम कर रहे हैं, डॉग 6 जंप्स रैबिट 7 जंप्स। एक जंप में डॉग कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 6 मीटर, और रैबिट कितना कर रहा है 5 मीटर। तो टोटल 6 जंप और एक जंप में 6 मीटर, डिस्टेंस कितना हो गया 36। और रैबिट एक जंप में 5 मीटर, टोटल जंप 7, तो डिस्टेंस हो गया 35। तो रेशियो ऑफ देयर स्पीड हमसे पूछा गया है, तो ये हमारे पास आया है डिस्टेंस का रेशियो। लेकिन जब टाइम सेम होता है तो जो स्पीड का रेशियो होता है वही हमारा डिस्टेंस का रेशियो होता है। तो डिस्टेंस का रेशियो गिवन है तो वही हमारा स्पीड का रेशियो हो जाएगा। और ऐसा क्यों होता है, डिस्टेंस होता है हमारा स्पीड इनटू टाइम। टाइम कांस्टेंट है, टाइम सेम है, तो डिस्टेंस का रेशियो ही हमारा स्पीड का रेशियो होगा। तो रेशियो हो गया हमारा 36:35। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा ही, डॉग टेक्स 7 जंप्स फॉर एवरी 10 जंप्स ऑफ लाइन एंड फोक्स टेक्स 12 जंप्स फॉर एवरी 10 जंप्स ऑफ लाइन। डॉग 7 जंप्स लेता है, जबकि उतने ही टाइम में लाइन जो है 10 जंप्स लेता है, और सेम टाइम में फोक्स कितने जंप लेती है 12। और साथ में दिया गया डिस्टेंस कवर्ड बाय डॉग इन 5 जंप्स इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइन इन 15 जंप एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय फोक्स इन 20 जंप्स। तो जितना डिस्टेंस लाइन 15 जंप में कवर करता है उतना डिस्टेंस डॉग 5 जंप में करता है, जबकि फोक्स उतना ही डिस्टेंस 20 जंप्स में कवर करती है। अब सेम वही एलसीएम मान लेते हैं, टोटल डिस्टेंस अपनी तरफ से कितना हो जाएगा 60। तो एक जंप में डॉग कितना कवर करता है 12 मीटर, और लाइन कितना करता है 4 मीटर, जबकि फोक्स कितना करेगी 3 मीटर। टोटल कितने जंप दे रखे हैं सेम टाइम में 7, 10 और 12। डॉग 7 एक जंप में 12 मीटर, लाइन 10 जंप्स और एक जंप में 4 मीटर, फोक्स एक जंप में 3 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 84, 40 और ये 36। तो ये हमारा डिस्टेंस का रेशियो हो गया, और सेम टाइम है तो डिस्टेंस का रेशियो ये हमारा स्पीड का रेशियो होता है। इसको फर्दर सोल्व हम कर सकते हैं 2, 1, 10:9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। 1 year ago the ratio of income of A and B is 3:5। A और B की इनकम का रेशियो है 3:5 एक साल पहले। द रेशियो ऑफ लास्ट ईयर इनकम टू करंट ईयर इनकम इज 2:3 एंड 4:5। ए और बी की जो लास्ट ईयर इनकम और करंट ईयर इनकम का रेशियो दे रखा है। ए का रेशियो कितना है, लास्ट ईयर इनकम इज टू करंट ईयर इनकम 2:3, और बी का कितना है 4:5। और टोटल करंट ईयर इनकम दी गई है 4300। फाइंड देयर प्रेजेंट इनकम इंडिविजुअली। देखिए एक साल पहले उनकी इनकम का जो रेशियो था 3:5, जबकि लास्ट ईयर इनकम और करंट ईयर इनकम उसका रेशियो दे रखा है 2:3 और 4:5। अगर पहले हम ए की बात करते हैं तो ए की जो लास्ट ईयर इनकम थी 2 से कितनी होगी 3, 2 से कितनी होगी 3, तो 1 से कितनी हो जाएगी 3/2, और लास्ट ईयर कितनी थी 3, तो 3 से कितनी हो जाएगी दैट इज़ 9/2। तो ये हो गई इसकी करंट ईयर इनकम 9/2। अगर बी की बात करते हैं हम, बी की होगी 4 से 5, तो 5 से कितनी होगी, क्योंकि लास्ट ईयर जो है 5 थी,
5 से हो जाएगी 25/4। तो रेशियो आ गया ए और बी की करंट ईयर इनकम का हमारे पास 9/2:25/4। ये हो जाएगा 36:50। इसको लिख सकते हैं हम 18/25। तो करंट ईयर इनकम का रेशियो है 18:25 और हमारे पास देर का टोटल करंट ईयर इनकम है 4300। लेकिन रेशियो के अकॉर्डिंग टोटल कितनी है 25 + 18 दैट इज़ 43 यूनिट। तो 43 यूनिट इक्वल है 4300। 1 यूनिट हो जाएगी 100 के इक्वल। तो दोनों की इनकम कितनी होगी, ए की इनकम होगी 1800 और बी की इनकम होगी 2500। चलिए फिर से देखते हैं हमने क्या किया। लास्ट ईयर इनकम दे रखी थी 3:5 रेशियो दे रखा था, और लास्ट ईयर इनकम और करंट ईयर इनकम का हमारे पास रेशियो दे रखा है 2:3 और 4:5, यानी कि 2 से हो गई 3। तो 3 जो लास्ट ईयर इनकम थी 2 से 3 हुई है, तो 3 से कितनी होगी 9/2। 4 से हो गई 5, तो 5 से कितनी होगी 25/4। तो एक करंट ईयर इनकम का रेशियो आ जाएगा 9/2 और 25/4। सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा 18:25। तो टोटल कितना हो गया 43, लेकिन टोटल करंट ईयर इनकम दे रखी है 4300। तो 1 यूनिट हो जाएगी यहाँ से 100 के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले भी मैंने किसी पार्ट में डिस्कस किया था, लेकिन आज इसको फिर से डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि सीपीओ में ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा गया है। अभी जो सीपीओ के एग्ज़ाम चल रहे थे 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, सेम क्वेश्चन बिल्कुल। और बहुत सारे बच्चों को इसमें डिफ़िकल्टी हो रही थी, बहुत सारे डाउट भी आ रहे थे। तो मैं फिर से इसको एक बार डिस्कस करता हूँ यहाँ पे। ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली एट 8 AM। आफ्टर 6 hours there was a breakdown in the train, due to which it travels 2/3 of its normal speed and hence become 40 minutes late. If the breakdown would be 200 km further, then it becomes 30 minutes late. तो क्या दिया गया हमारे पास, एक ट्रेन चलती है दिल्ली से 8 बजे चलती है दिल्ली से, और 6 घंटे चलने के बाद ब्रेक डाउन हो जाता है। 6 घंटे उसने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया, उसके बाद ब्रेक डाउन हुआ और उसकी स्पीड होगी 2/3। अगर नॉर्मल स्पीड उसकी 3 थी तो अब उसकी स्पीड होगी 2। और क्या बोल रहा है कि वो ट्रेन 40 मिनट्स लेट हो जाती है। अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ 6 घंटे के बाद तो 40 मिनट्स वो लेट हो जाती है। और नेक्स्ट हमें दिया गया है कि अगर ब्रेक डाउन 200 किलोमीटर आगे होता, ये जो 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है, अगर ब्रेक डाउन यहाँ पे हुआ होता तो अब ट्रेन 30 मिनट्स लेट होती। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर। ये दिल्ली है और ये जयपुर है, और यहाँ पे उसका ब्रेक डाउन होता है तो 40 मिनट लेट होती है, और स्पीड कितनी हो जाती है उसकी 2/3। जबकि इस पॉइंट पे अगर उसका ब्रेक डाउन हुआ होता तो 30 मिनट्स लेट होती। तो देखिए इसको ए मान लेते हैं, ये बी सी और डी। तो सबसे पहले अगर हम बी सी की बात करते हैं, स्पीड का रेशियो हमारे पास दे रखा है 2:3। तो स्पीड का रेशियो अगर 2:3 है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 3/2। टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड और टाइम का रिलेशन क्या है, यहाँ से स्पीड और टाइम में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो स्पीड का रेशियो 2/3 है तो टाइम हो जाएगा 3/2, यानी कि 3 आवर और 2 आवर। लेकिन अगर BC की अगर हम बात करते हैं, अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ तो कितने मिनट लेट हुई 40 मिनट्स। अगर यहाँ पे वो ब्रेक डाउन हुआ है तो कितने मिनट लेट हो रही है 10 मिनट्स, नहीं सॉरी 30 मिनट्स, यानी कि उसने 10 मिनट सेव किए। और वो 10 मिनट उसने क्यों सेव किए, क्योंकि इस जो BC में उसकी स्पीड थी वो पहले तो थी 3, अब है 2। अगर वो 3 से जा रही है इस वजह से उसने ये 10 मिनट सेव कर लिए BC में। तो यहाँ पे जो टाइम का डिफरेंस कितना है 1 यूनिट, लेकिन 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 10 मिनट्स। अगर 3 और 2 से टाइम 2 आवर और 3 आवर है तो 1 यूनिट डिफरेंस है, लेकिन गिवन कितना है 40 मिनट्स और 30 मिनट्स। तो डिफरेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है 10 मिनट्स। तो 1 यूनिट है यहाँ से 10 मिनट्स के इक्वल। तो ये जो 3 है हमारा, पहले स्पीड थी
S1 और S2, ये हमारी फाइनल स्पीड है चेंज होने के बाद 2 और स्टार्टिंग में थी 3। तो फाइनल टाइम कितना लग रहा है 3 और इनिशियल टाइम था 2। तो जो 1 यूनिट है वो 10 के इक्वल है। तो इनिशियल टाइम कितना था 10 इंटू 2, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 20 मिनट्स। तो पहले जो उसका ओरिजिनल टाइम था B से C तक का वो कितना था 20 मिनट्स। अब डिस्टेंस हमारे पास है, ओरिजिनल टाइम हमारे पास है, तो स्पीड हम निकाल सकते हैं। स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड। डिस्टेंस है 200 किलोमीटर और टाइम से डिवाइड करेंगे, इसको हावर में चेंज करेंगे 1/3, तो ये हो जाएगा 600 किलोमीटर पर हावर। तो स्पीड आ गई हमारे पास 600 किलोमीटर पर हावर। अब अगर हम टोटल टाइम निकाल लेते हैं यहाँ से A से D तक का, तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस हो जाएगा हमारा स्पीड इनटू टाइम। तो A से B तक का टाइम गिवन है 6 आवर। अगर B से D की बात करते हैं हम, B पे जब उसका ब्रेक डाउन होता है स्पीड कितनी हो जाती है 2/3। स्पीड होगी 2/3, पहले थी 3 अब होगी 2। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम अपोजिट हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2। यानी कि पहले 2 टाइम लग रहा था 2 यूनिट्स, तो अब 3 यूनिट्स लग रहे हैं। तो डिफरेंस कितना है 1 यूनिट। अब हम B से D की बात कर रहे हैं, डिफरेंस 1 यूनिट है। पहले हम सिर्फ B से C की बात की थी, डिफरेंस था 40 मिनट और 30 मिनट्स, 10 मिनट्स का वो आ रहा था गैप। लेकिन यहाँ पे 3 और 2 1 यूनिट इक्वल किसके है, अगर ब्रेक डाउन यहाँ पे हो रहा है तो 40 मिनट्स लेट हो रहा है। अगर ब्रेक डाउन नहीं हुआ होता तो 40 मिनट्स लेट नहीं होता, उसी की वजह से ये टाइम डिफरेंस आ रहा है। तो 1 यूनिट हो जाएगी 40 के इक्वल 40 मिनट्स। तो 2 कितने के बराबर हो जाएगी, 2 जो है हमारा ओरिजिनल टाइम था 2 इंटू 40 दैट इज़ 80 मिनट्स। 80 मिनट्स को हम हावर में कन्वर्ट करेंगे, कितना आ जाएगा 8/6 आवर। 8/6 आवर आ गया। अब टोटल टाइम कितना हो गया 6 आवर और B से C तक का 8/6, 6 प्लस 8/6, ये कितना हो जाएगा 36 प्लस 8 44/6। तो टोटल टाइम है 44/6 आवर। A से D तक का स्पीड है 600 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड 600 टाइम 44/6, ये कैंसिल आउट, तो ये हो गया 4400 किलोमीटर। चलिए फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को एक बार। एक ट्रेन है दिल्ली से जयपुर जा रही है, ध्यान से समझना। 6 आवर चलने के बाद, 6 घंटे चलने के बाद ट्रेन में खराबी आ जाती है। 6 घंटे उसने यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया, उसके बाद उसमें खराबी आ गई कोई और वो 40 मिनट लेट हो जाती है। स्पीड दे रखी है, उसकी स्पीड हो जाती है 2/3। और सेकंड कंडीशन दी गई है, अगर ये ब्रेक डाउन इस पॉइंट से 200 किलोमीटर आगे हुआ होता, अगर ये इसको 200 किलोमीटर हम मान लेते हैं, अगर 200 किलोमीटर आगे हुआ होता तो ट्रेन सिर्फ 30 मिनट्स लेट होती। तो पहले यहाँ से यहाँ तक उसको लगते 40 मिनट एक्स्ट्रा, लेकिन यहाँ से अगर ब्रेक डाउन हुआ होता तो उसको लगते 30 मिनट एक्स्ट्रा। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो 10 मिनट का गैप है, पहले 40 मिनट यहाँ से 30 मिनट, अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है तो जो उसने 10 मिनट सेव किए हैं यहाँ से यहाँ तक, दैट मीन्स अगर इस जो डिस्टेंस में वो अपनी नॉर्मल स्पीड से जा रही है तब जाके वो 10 मिनट बचा रही है अपनी। तो स्पीड का रेशियो 2/3 दिया गया है। स्पीड का रेशियो दिया गया है S1 S2 2:3। सॉरी, ये इसको फाइनल स्पीड मान लेते हैं, इनिशियल स्पीड, तो फाइनल 2:3। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 3:2, यानी कि फाइनल वो 3 यूनिट टाइम लेती है, इनिशियली वो 2 यूनिट टाइम ले रही थी। तो टाइम का डिफरेंस कितना है 1 यूनिट। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग 1 यूनिट है। क्वेश्चन में कितना दिया गया है 40 मिनट्स और 30 मिनट्स, तो कितना डिफरेंस है 10 मिनट। तो 1 यूनिट किसके इक्वल है 10 मिनट के। ये थी हमारी फाइनल स्पीड। फाइनल टाइम कितना होगा 30 मिनट और इनिशियल टाइम कितना होगा 20 मिनट। इनिशियल टाइम हमारा 20 मिनट। तो ये कहाँ से कहाँ तक का टाइम हमारा A B C और D। तो ये टाइम हमारा B से C तक का। तो B से C तक का जो 200 किलोमीटर डिस्टेंस है उसमें उसको 20 मिनट लगते हैं। तो यहाँ से हम इसकी स्पीड निकाल सकते हैं। डिस्टेंस है 200 किलोमीटर,
अगर टाइम से डिवाइड करते हैं 20 मिनट्स, 20/60 इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3, 3 ऊपर चला जाएगा यानी कि 600 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई हमारी स्पीड। अब स्पीड आ गई हमारे पास 600 किलोमीटर पर आवर। अगर इस पूरी जर्नी का हम टोटल टाइम निकाल लेते हैं तो स्पीड इंटू टाइम हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। अब यहाँ से ए से बी तक कितना टाइम लग रहा है उसको, 6 आवर। अगर हम बी पॉइंट की बात करते हैं, स्पीड कितनी होगी, 3 से 2 यानी कि 2/3। स्पीड का रेशियो है 2/3, तो टाइम का रेशियो क्या हो रहा है, 3/2। कितना डिफरेंस है टाइम में, 1 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया गया है। अब हम बी से डी तक की बात करें क्योंकि हमें बी से डी का टाइम चाहिए। पहले हमने बी से सी का टाइम निकाला था। अगर बी से सी की बात करते हैं तो जब स्पीड 3 थी तो 40 मिनट लेट नहीं हो रही थी, लेकिन जब स्पीड 2/3 होगी यानी कि 3 से 2 होगी तो 40 मिनट्स लेट होती है। तो डिफरेंस कितना है, 40 मिनट्स। तो 1 यूनिट किसके इक्वल है, 40 मिनट के। तो ओरिजिनल टाइम हो जाएगा हमारा 2 × 40 दैट इज़ 80 मिनट्स। और जो फाइनल टाइम कितना लग रहा है बी से डी तक, 3 × 40 दैट इज़ 120। लेकिन हमें ओरिजिनल टाइम चाहिए। ओरिजिनल टाइम है 80 मिनट्स, ओरिजिनल स्पीड है 600 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड इंटू टाइम हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। स्पीड कितनी, 600, और टाइम, ये टोटल टाइम लेंगे हम ए से डी तक का टोटल टाइम चाहिए क्योंकि हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है। 6 आवर प्लस 8/6 दैट इज़ 44/6। तो टाइम हो गया 44/6 आवर। ये कैंसिल 100, तो डिस्टेंस आ गया 4400 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंस्टॉलमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, ये ध्यान रखना। ये डाउन पेमेंट वाले क्वेश्चन को हम इंस्टॉलमेंट से नहीं निकाल सकते, इनका अपना अलग मेथड होता है। चलिए देखते हैं। एन आईफोन कैन बी परचेज्ड ऑन कैश पेमेंट ऑफ 1500। अगर हम कैश पेमेंट करते हैं आईफोन की तो 1500 रुपये में उसको ख़रीद सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 1500 रुपये में कोई आईफोन नहीं आता, शायद वो चाइनीज़ आईफोन होगा। But the same iPhone can be purchased on the cash down payment of 400 and rest can be paid in 3 equal monthly installment of rupees 400 for next 3 months. Find the rate of simple interest. हमें रेट निकालना है। क्या दिया गया है कि एक आईफोन है, उसको हम 1500 रुपये की कैश डाउन पेमेंट करके ख़रीद सकते हैं। 1500 रुपये अगर हम उसको नगद देते हैं तो ख़रीद सकते हैं। और दूसरी कंडीशन है कि या तो हम 400 की डाउन पेमेंट कर दें, 400 की डाउन पेमेंट कर दें और बाकी का जो बचा हुआ है उसको 400 की किस्तों में चुका सकते हैं। तो अब उसने टोटल कितने पे कर दिए, 400 डाउन पेमेंट कर दी उसने और 3 इंस्टॉलमेंट 400 की यानी 1200 और 400 1600 रुपये अब उसने पे किए टोटल। तो कितना इंटरेस्ट दिया उसने, 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ उसने इंटरेस्ट दिया है। ये कितना उसका SI है, 100 रुपीज़। अगर हम बात करते हैं पहले मंथ की, अगर हम बात करते हैं फर्स्ट मंथ 400 रुपये उसने दे दिया डाउन पेमेंट, तो कितना कितना बचा उसके पास, 1100 रुपये और बचे जो उसको पे करने हैं। तो पहले महीने के लिए उसके पास मूलधन है 1100 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट। तो जो बाद में जो इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है आफ्टर 1 मंथ, तो वो इंटरेस्ट किस पे देगा, 1100 रुपये पे। तो इंटरेस्ट देगा जब वो 1100 रुपये पे और 400 रुपये वो पे कर देगा। तो 400 रुपये पे करने के बाद जो नेक्स्ट मंथ है उसका प्रिंसिपल कितना होगा, 700 रुपये। फिर वो एट द एंड ऑफ मंथ 400 रुपये पे कर देता है। तो जो थर्ड मंथ है उसमें उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना बचा, 300। अब वो लास्ट में अपना 400 की इंस्टॉलमेंट भरता है और अपना सारा जो आईफोन का जो थी वो पूरी कर देता है। तो पहले महीने में उसका जो प्रिंसिपल था वो था 1100, सेकेंड मंथ में था 700, थर्ड मंथ में कितना था, 300। और इस प्रकार टोटल उसने 100 SI दिया, 100 सिंपल इंटरेस्ट। तो पहले महीने का अगर हम इंटरेस्ट की बात करते हैं तो PRT/100, प्रिंसिपल है 1100, रेट हमें निकालना है, टाइम कितना है 1 मंथ, तो ईयर में कन्वर्ट करेंगे 1/12 और 100 से डिवाइड करते हैं। तो ये हो गया हमारा पहले महीने का इंटरेस्ट। और दूसरे महीने उसने कितना इंटरेस्ट दिया, उसका प्रिंसिपल था 700 रुपये, PRT 700 × R × 1/12
1200 हो जाएगा, क्योंकि 12 और 100 से डिवाइड करते हैं, इसको मंथ में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड किया, सॉरी ईयर में कन्वर्ट करने के लिए। और थर्ड मंथ कितना हो गया, प्रिंसिपल है 300, रेट हमें निकालना है, टाइम 1 मंथ, और ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे, PRT अपॉन 100। और ये किसके इक्वल है हमारा, 100 के, यानी कि ये टोटल जो इंटरेस्ट है वो 100 के इक्वल है। अगर यहाँ से हम 1/1200 कॉमन निकालते हैं, R/1200 कॉमन निकाल सकते हैं, तो ऊपर कितना बचेगा, 1100 प्लस 700 प्लस 300 इज इक्वल टू 100। ये 100 हमारा SI है। अब इसको सोल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 700 300 1000 2100। तो ऊपर 2100 ये कैंसिल आउट, तो 12 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1200/21। तो इसको सोल्व करेंगे, हमारा रेट आ गया 1200/21। तो ये था हमारा माइंड ब्लोइंग ट्रिक पार्ट 6। इसके बाद और 3-4 वीडियो मैं अपलोड करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।